आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना। मैं इसमें जो भी सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के या किसी भी स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेन, एडवांस, या फिर आप नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और ये मैंने हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितना भी आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे मैं कवर करूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल का पार्ट जो मैं लास्ट में कवर करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है मैं बीच में कवर करूँ, और इस तरीके से मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका परमाणु संरचना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा जो इंग्लिश के वर्ड्स में बीच में यूज़ करूँ, आप उस चीज़ को लिखते चलिएगा कहीं, क्योंकि हो सकता है मैं उनको बार बार यूज़ करूँ। तो आपको एक बार में पता रहना चाहिए कि किसका मतलब क्या हो। एटम का मतलब होता है परमाणु, ठीक है, और मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। सबसे पहला आपको देखिए देके रखा है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब होता है, इन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे सम मतलब होता है समान। तो समस्थानिक हम किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे परमाणु, दो भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको दिया, मान लीजिए कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, 6C12 एंड 6C14। अगर आप देखेंगे तो इनका जो परमाणु क्रमांक है दोनों का, देखिए क्या है, 6 है। परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है। लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या है या एटॉमिक नंबर है, उसे द्रव्यमान संख्या को मास नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास, या जो भी आप बोलना चाहें, तो वो कितना है आपका 12 है और इसका 14 है। तो समस्थान जैसे, और दूसरा आपके पास होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है वो रहता है हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो होता है ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन रहता है। सेकेंड वाला जो होता है ये ड्यूटेरियम होता है, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पहले वाले से, फर्स्ट वाले से जो पानी बनता है उसे हम H2O बोलते हैं, नॉर्मल वाटर होता है। सेकेंड वाले से जो बनता है उसे हम D2O बोलते हैं, दैट इज हैवी वाटर, इसको हम भारी जल के नाम से बोलते हैं। थर्ड ये जो 1H3 है, थर्ड 1H3 जो है, जो रहता है, इसे हम बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है। ये वो समस्थानिक है जो कैसा होता है नेचर में, रेडियो एक्टिव रहता है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रोटॉन का बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। जो भी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं तीनों के केस में कितना है, 1 है, वही क्या होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। मैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखने के लिए मैं इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करूंगा, पर मैं आपको बताता हुआ भी चलूंगा। एटॉमिक मास का मतलब है द्रव्यमान संख्या में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक को। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही, 1 - 1 0, 2 - 1 1, और 3 - 1 2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन जो होता है, नॉर्मल जो आपके पास जो हाइड्रोजन रहता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0, ठीक है। प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। किसी भी एक न्यूट्रल अगर हम बात करते हैं जिस पर चार्ज नहीं है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0 1 और 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको कुछ और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक हीलियम का आइसोटोप लिखा है, बोरॉन के आइसोटोप लिखे हैं, कार्बन के लिखे हैं, ऑक्सीजन के लिखे हैं। तो इन सब में एटॉमिक नंबर सबके तीनों के सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका समस्थानिकों के लिए औसत भार। तो देखिए औसत भार या एवरेज मास जिसे हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली एवरेज मास। तो एवरेज मास निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए M1 M2 M3 ये क्या होते हैं, इनके विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु भार, इनके मॉलिकुलर मास, मोलर मास जो रहते हैं, वो इनके परमाणु भार जो होंगे, जिसके भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दो दिए गए हैं, ये क्लोरीन से 35 एंड क्लोरीन 37, तो इसका मास है 35 और इसका मास है 37। और ये x1 और x2 जो रहते हैं, ये रहते हैं कि समस्थानिकों की सापेक्षिक लब्धि, मतलब कि ये नेचर में किस परसेंटेज में पाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रकृति में ये किस परसेंटेज में पाए जाते हैं।
तो आप देखेंगे क्लोरीन 35 जो रहता है ये 75% पाया जा रहा है, और जो क्लोरीन 37 है वो आपका 25% पाया जा रहा है। ये कितना है 25% और ये कितना है 75%। तो आप देख सकते हैं कि जब आपसे निकालने को कहा कि अगर मैं इसका औसत परमाणु भार अगर निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है आपके पास m1 इंटू x1 दैट इज 35 इंटू 75 प्लस m2 इंटू x2 दैट इज 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 दैट इज 75 प्लस 25। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मास आता है 35.5 और यही क्लोरीन का मोलर मास होता है। अगर आप देखेंगे क्लोरीन का मोलर मास जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका कितना रहता है 35.5। ओके, आगे हम लोग आते हैं, ये परमाणु भार औसत भार निकालने का ही तरीका है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और दिया गया है कि बोरॉन, बोरॉन के हमने दो आइसोटोप लिए, बोरॉन का मोलर मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन दैट इज 5। तो आपको दे के रखा है 5b10 एंड 5b11। आपको देखिए दो इसको आइसोटोप आपको दे के रखे, इनकी प्रतिशत मात्राएं प्रकृति में क्या होगी अगर इसका औसत मास आपको दे के रखा है, औसत परमाणु भार आपको दे के रखा है 10.8। आप देखेंगे कि मैंने मान लिया कि इसका जो परसेंटेज है ये वाला जो है इसका परसेंटेज अगर मैं x मान लूं और इसका y मान लूं तो दो चीजें हैं, अगर x और y अगर उनका परसेंटेज है तो आप सोच सकते हैं कि x प्लस वाई हमेशा क्या होगा 100% होगा। भाई टोटल कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने आपने फॉर्मूला लगाया 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर हो गया 10.8 के। ये आ गया आपके पास, देखिए x और y में एक रिलेशन आ गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/4, और दूसरा है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ x निकालने का भी आपके पास तरीका है कि x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। परसेंटेज ऑफ x हम कैसे निकाल सकते हैं, x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 दैट विल कम आउट टू बी 20% एंड y विल बी 80%। तो आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास समभारिक। समभारिक हम किन्हें बोलते हैं, सम मतलब होता है समान और भारिक मतलब जिनका भार समान होता है। ठीक है, तो दो भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या या जो आपका परमाणु भार होता है वो समान रहता है और परमाणु क्रमांक क्या रहता है, भिन्न रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एक एलिमेंट दिया, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो A है और इसका परमाणु भार अगर Z है। अच्छा, हम अलग अलग सिंबल का यूज नहीं करेंगे, जो सिंबल यहाँ गिवन है उन्हीं का यूज करते हैं। आपको दिया गया है कि जो Z है, जैसे कि हमने परमाणु क्रमांक बोला है वो कैसा है आपका अलग अलग है, और जो A है वो क्या है आपका द्रव्यमान संख्या, जिसे हमने क्या बोला गया समान बोला है। द्रव्यमान संख्या मतलब कि इस तरीके से आप लिखिए Z इज द एटॉमिक नंबर एंड A इज द मास नंबर। तो A जो होता है ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और Z क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास टोटल मिला के क्या होता है, किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होने की वजह से हम उसे इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जैसे आपको दे के रखा है 1H3, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है 1H3 ट्रिटियम, और हीलियम का एक आपको आइसोटोप दिया है जिसमें 2He3, हीलियम का मास कितना है 3। तो आप देख सकते हैं दोनों के जो एटॉमिक मास है वो कितने हैं 3 है। ठीक है, दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है 3 है, और दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका डिफरेंट है, इसका 1 है इसका 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए 1 और 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इसी तरीके से देखिए आपको और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सब में क्या रहेगा आपका जो परमाणु नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है वो आपका डिफरेंट रह जाएगा, और जो द्रव्यमान संख्या है मास नंबर है वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, थर्ड आते हैं आपके सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक। आइसोटोन सम जिन्हें बोलते हैं, तो आइसोटोन सम इन्हें बोलते हैं जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। ये दोनों नाम होते हैं, नाम आप ध्यान रखेंगे। आइसोटोन का हम ज्यादा यूज करते हैं। ये देखिए न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए समान होंगे, तो न्यूट्रॉन समान होना कैसे होता है, मतलब कि
न्यूट्रॉन बेसिकली कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है परमाणु क्रमांक। मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है बट आप मैनेज कर सकते हैं, मैं इंग्लिश का यूज करूंगा। परमाणु क्रमांक में से हम किसको माइनस करते हैं, एटॉमिक मास को, जैसे आप बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। तो आप चेक करेंगे, जैसे आपको ये केस एक दिया हुआ है, देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3 माइनस 1 कितना 2, यहाँ पर 4 माइनस 2 मतलब 2। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स आ रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है, इन्हें भी हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। एक है आपके पास आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, दो परमाणु जहां न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अंतर जो रहता है वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होगा, आइसोन्यूट्रॉनिक में आपके आइसोटोनिक में आपके पास क्या था, आइसोटोन्स में क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम था। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। देखते कैसे, जैसे आपको मैंने 1H3 और 3Li7 दिया, तो आपने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 3 माइनस 1 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितना हो गया 7 माइनस 3 मतलब 4। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ जो कि परमाणु क्रमांक होता है वही हो गया 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ 3। अब 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, एंड 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो आप देखेंगे n माइनस p दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो रहता है वो आपका सेम रहना चाहिए, तो हम बोलते हैं आइसो डाइफर्स। ये बाकी कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको और दिए गए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सबको, सेम वही चीज सबने की हुई है। ठीक है, इस आप नोट्स बना सकते हैं इन सभी के, कोशिश करें कि एक बार लिखें जरूर कहीं भी अगर आप इसको रिवाइज भी कर रहे हैं या जो भी कुछ है, ताकि एक बार अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो, समान हो जाए। सम इलेक्ट्रॉनिक, जहां कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी समान हो। तो हम चेक कर लेंगे, जैसे N3 माइनस O2 माइनस F, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आया है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए, तो 7 प्लस 3 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, एक इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गया, तो 9 में से एक गया, तो कितना बचा 8। ठीक है, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जबकि ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेम नियॉन का परमाणु क्रमांक रहता है 10, तो 10 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, एक प्लस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स 10। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक है 12 और 2 प्लस चार्ज आता है, एक प्लस चार्ज आने का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है। 12 से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटाते हैं तो कितना आएगा 10। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जिनमें सम इलेक्ट्रॉनिक है या हम उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या अगर समान रहती है तो हम उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अगला है आपके पास आइसोस्टर्स। आइसोस्टर मतलब क्या होता है, जहां कुल परमाणु संख्या, बहुत ध्यान रखिएगा दो बातें, कुल परमाणु संख्या एवं कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो। जैसे आपने देखा, एक तो आपके पास CO2 और दूसरा N2, तो इसमें एटम या परमाणु कितने हैं, एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन का परमाणु है और दो ऑक्सीजन के, तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं 2 + 1 3 परमाणु आपके पास यहाँ हो गए, और 2 + 1 3 परमाणु आपके पास यहाँ भी हो गए। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने जाएंगे तो समझिएगा ध्यान से, COO, मैं CO2 का आपको करके बताता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का 8 और इस ऑक्सीजन का भी 8, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एटॉम परमाणु क्रमांक के ही बराबर होते हैं, तो 6 + 8 + 8, ये देखिए टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 22। सेम अगर आप N2O के लिए देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज 7 7 एंड 8, दीज आर द एटॉमिक नंबर, ये आपके पास परमाणु क्रमांक दिए और यही इसकी क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 + 7 + 8 कितना हो जाएगा ये 22। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आपके आइसोटोप समस्थानिक, ये आपका आइसोस्टर्स हो गया जिसमें आपका परमाणु संख्या और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स।